समस्त विश्व समुदाय को एवं भारतवासियों को राधे श्याम तरु का शत शत नमन और वंदन। आजकल हम लोग एक बहुत बड़े महामारी से दो चार हो रहे हैं, जो कि चीन के वुहान शहर से उद्भूत हुआ और सर्वत्र यत्र तत्र पूरे विश्व में फैल गया और पूरा विश्व परेशान है। उसी के साथ उसी से संबंधित बहुत सारे मिथ भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक भ्रम अभी देखने को ये मिला कि रामचरितमानस के जो तुलसीदास जी ने लिखा है, राम के बारे में वर्णित किया है कि एक चौपाई को उद्धृत करके ये बताया जा रहा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय ही इस कोरोना नामक महामारी की भविष्यवाणी कर दी थी। और मेरे प्यारे देशवासियों, अच्छी बात है, सबको कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। देखिए, एक विधि का एक नियम है, विधि को किस ढंग से समझें, इसको विधिक भाषा में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या विधिक अर्थान्वयन बोलते हैं। तो उसका एक बड़ा मोटा बहुत सामान्य सा सिद्धांत है, स्टैट्यूट्स रीड एज ए होल, अर्थात किसी भी पुस्तक का आपको अर्थघटन करना है, निर्वचन करना है तो पूरा पढ़िए। अब पूरा संभव तो नहीं है कि रामचरितमानस का पूरा पाठ करके आपको सुनाया जाए, लेकिन जो एक एक चौपाई निकाल करके अर्थ का अनर्थ आपको बताया जा रहा है, मैं उन सभी चौपाइयों को एक क्रम से यथावत, जैसा तुलसीदास ने अवधी भाषा में बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है, मैं आपको आपके सामने किसी वाद्य यंत्र के सहायता के बिना सरल और स्पष्ट भाषा में उद्घित करना चाहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आप खुद ही जो है समझिए कि ये कोरोना के भविष्यवाणी से कितना संबंधित है। देखिए, किसी चीज़ को समझने के लिए वो पूरा पढ़ने के पहले वो प्रसंग और संदर्भ भी जानना जरूरी होता है। तो जैसा कि आपको प्रसंग मैंने बताया कि यह रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया कुछ चौपाई हैं। पूरे रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7वां कांड उत्तर के किसी भी काव्य संग्रह में होता है, और इसमें जब पूरा रामचरितमानस तुलसीदास लिख लेते हैं, उसके बाद एक प्रसंग आता है कि गरुड़ जी को संदेह हो जाता है, जो कि विष्णु के वाहन भी हैं, कि किस प्रकार के राम हैं, किस प्रकार के भगवान हैं। तो अपने संशय का निवारण के लिए घूमते टहलते पहले नारद के पास जाते हैं, फिर नारद शंकर जी को के पास भेज देते हैं, नारद फिर ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं, और ब्रह्मा जी फिर शंकर जी को के पास भेज देते हैं। और शंकर जी को ऐसा लगता है कि गरुड़ एक पक्षी है, इसको एक काग भुसुंडी, वो भी एक पक्षी थे, कौवा थे, उनके पास भेजा जाए, वो अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि वो हरिभक्त था। वो करुण के सारे प्रश्नों का निवारण हो गया था। उसके बाद बड़े प्रसन्न मुद्रा में गरुड़ ने 7 प्रश्न किए कागभुसुंडी से, और उन्हीं 7 प्रश्नों का कागभुसुंडी ने गरुड़ को उत्तर दिया है। वो इस प्रकार है कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, 7 प्रश्न मम कहूँ बखानी, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन सुख भारी, सोई संक्षेपं कहूँ विचारी, संतय संत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यज्ञ परम कराला,
मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। यही जो मानस रोग के बारे में गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से पूछा, इसी का उदाहरण कोरोना के भविष्यवाणी के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन वो वास्तव है वो आप भी सुनिए। तात सुनहु सादर यति प्रीति, मय संक्षेप कहूँ यह नीति। और इन सातों प्रश्नों का काकभुसुंडी जी एक एक करके उत्तर देते हैं। नर तन सम नहीं कौन्यो देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। वो बताते हैं कि ये जो मनुष्य की योनि है, इससे अच्छा कोई भी योनि नहीं है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। क्योंकि इसी मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक बुद्धि होता है, जो अपने नरक स्वर्ग को बना सकता है, ज्ञान विराग भगति को अर्जित कर सकता है, या अपना जीवन नष्ट भी कर सकता है, वो उस पर होता है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद दर। काच किरिज बदले तेले ही, करते डारी परस मन देही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और बता दें, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुख है वो दरिद्रता है। और आप सुखी तभी होते हैं जब आपको संतों की संगति मिलती है। आजकल जो तथा कथित संत पैदा हो गए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनकी बात नहीं है, संत का भी लक्षण बताया गया है, किसी दिन उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन संत का मिलना ही सबसे बड़ा सुख है। और दरिद्रता, देखिए दरिद्र नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, दरिद्रता सबसे बड़ा दुख बताया गया है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाय खगराया। संत उसे कहते हैं जो पर उपकार करे और कुछ नहीं, भाषण जो करे वो नहीं, जो प्रवचन दे वो नहीं, जो प्रवचन दे वो नहीं, जो पर उपकार करे उसको संत कहते हैं। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख है तू असंत भागी। संत वो होता है जो दूसरों के लिए दुख उठाता है, और असंत वो होता है जो दूसरे को दुख देता है। इतना ही फर्क है दोनों में। भुज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति विपति विशाला। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, यही मूस कैव सुनूर गारी। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हति मऊ पल विलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अथम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय घन गिरीशा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। सुर सुति निंदक जे अभिमानी, रो रो नरक परहिते प्राणी। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सब कय निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होत रही। जिस चौपाई के लोग लेकर के बातें की जा रही हैं कोरोना के विषय में, वो ये है कि सबका निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होत रही। ऐसा व्यक्ति जो सबकी निंदा करता है, उसको चमगादड़ होना पड़ता है दूसरे जन्म में। जैसा आपको पता है हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्म की कल्पना है, और इस पुनर्जन्म में ये बता रहे हैं कि जो भी
सबकी निंदा करता है, वो चमगादड़ का अवतार पाता है। सुनो तात जब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम पात कपलो भय पारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। प्रीति करई जब तीन्यू भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडुई रसाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान हरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना जुग विधि ज्वर मत्सरय विवेका। कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका, एक व्याधि बस नर मरही। ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ। सो कि मिल है समाधि, नेम धर्म आचार तब ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो घर सब प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मह गाए, हहि सब के लखी बिरल न पाए। जाने ते छी जहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि का नर बापूरे। राम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। और जो तुलसीदास जी ने इस रोग से मुक्ति के लिए बहुत सारे जो व्याधियां हैं, बहुत सारे व्याधियां, केवल एक प्रकार की व्याधि की बात नहीं, सबसे मुक्ति कैसे होगी उसके लिए रास्ता बताते हैं। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कह आशा। रघुपति भगति जीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भल स्वरोग न साई, नाही ते जतन कोटि नहीं जाई। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ नित नई, विषयास दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव यज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर्मत खगनायक, हाँ करिए राम पद पंकज नेहा। सुधि पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही। कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुध बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बर बहुविध फूला, जीवन लसुख हरि प्रतिकूला। तिसा जाय बर मृग जल पाना, बर जामहि शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावै, राम विमुख न जीव सुख पावै। हिमते अनल बगड़ बर होई, विमुख राम सुख पावन होई। बारी मते गीत होई, बरु सिकता ते बरु तेला। बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेला। मसकई करई बिरांचि प्रभु, मसकते ही अस विचारित जि संशय। राम ही भजहि प्रवीण, विनिश्चितं वदामि अन्यथा वचनं नरा भजन्ति ते। अति दुस्तरं तरन्ति ते। इस प्रकार मेरे प्यारे देशवासियों, भाई बंधु बांधवों, आपके सामने हमने ये जो हर जगह मैसेज संदेश फिर रहा है उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आप अपना स्वयं विवेक बुद्धि का उपयोग कीजिए और अर्थ ग्रहण कीजिए।
यह मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अब आप इसका क्या अर्थ ग्रहण करते हैं। जय